सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्योगी साथीगण और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, हमारी न्याय व्यवस्था की एक खास बात है कि जब कोई मामला समापन की तरफ आता है और उस मामले में कोई और थर्ड पार्टी कोई भी ऑब्जेक्शन अगर उठाता है तो वो मामला फिर दोबारा से अधर में अटका और लटका दिया जाता है। आज तक बहुत सारे मौके ऐसे आए कि सहारा से भी विवाद का निपटारा होने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त कोई न कोई याचिका, कोई न कोई जनहित का मामला उसमें अटैच किया गया और मामला फिर दोबारा से उसको टाल दिया गया। अफसोस इस बात का है कि हमारे उसमें इन्वॉल्व कई मुख्य न्यायाधीश की कार्य अवधि थोड़े से पीरियड की रही, 6 महीने 9 महीने, और इस बीच कोई भी ऐसा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं आया जिसका 3-4 साल का लंबा पीरियड रहा हो, जिससे कि इस मामले को लेकर अगर वो लंबी अगर सुनवाई भी अगर करते तो शायद इस मामले को निपटा दिया जाता था। लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं बीच बीच में इस मामले को लेकर आती रहीं, और ऐसा उस कंडीशन में ज़रूर होता है जब लोग भुगतान कराने के नाम पर पैसा लेकर किसी भी वकील को इसमें इन्वॉल्व होने की जब बात कहते हैं तो ऐसा कोई भी वकील नहीं होगा जो इस चर्चित केस में अपने नाम को चमकाने की कोशिश न करता हो। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो चंदा लेकर, जो रसीद काट कर पैसा कलेक्ट करके काफ़ी मोटी रकम, और उस रकम का इस्तेमाल ऐसी याचिकाओं में किया गया। और इसमें एक ताज़ा उदाहरण आपने उत्तराखंड वाले मामले में देखा होगा। उत्तराखंड में जब चुनाव थे उससे पहले भी कई सारे वादे इन लोगों ने किए कि हम आपको जिताएंगे, हमारे पास में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, और इसी मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कुछ कार्रवाइयाँ की। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र सरकार के का था, तो इस मामले को लेकर जब उन्होंने गहराई से जाना तो उन्होंने एक विज्ञप्ति दिया कि आपका भुगतान सीआरसी के माध्यम से ही होगा, और उसमें कई सारी और कंपनियों के बारे में उन लोगों ने अटैच उसमें किया था। ऐसा करना उनको मजबूरी भी हो गया क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे राज्य इसी तरीके के पैटर्न को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने लेकर आते, तो निश्चित रूप से इस मामले को कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता था। अब उत्तराखंड सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो आप ये मान के चलिए, यकीन है हमको कि जीत सहारा का ही होगा। और अभी थोड़ा ही बहुत कुछ हुआ है, अभी बहुत कुछ होना भी बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयां शुरू होने वाली हैं 5 जुलाई के बाद, और जब 5 जुलाई के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस बीच में पूरा भी हुआ है। जैसे सितंबर के महीने में 9 महीने का टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहारा को दिया गया था, वो 5 जून को कंप्लीट हो चुका है। उसमें भी सहारा की तरफ से बहुत सारी बातें पूरी करनी थी। अब ये तो शीर्ष प्रबंधन को ही पता होगा उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो किया है कि नहीं। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ज़रूर फॉलो किया होगा, ज़रूर पूरा किया गया होगा, लेकिन इसकी चर्चा अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पर नहीं बताया जा सकता क्योंकि संवेदनशील मामला है। बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को जाना है, इस वजह से इस पर कोई टीका टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते हैं। आपको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे लोग जो अवसरवादी आप लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उनसे दूर रहिएगा। और सहारनिया परिवार की तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ किया जा रहा है और वो अब तक करता रहा है, वो उसके पीछे उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि हमारे निवेशकर्ता गण का पेमेंट ब्याज सहित सारा इंडिया परिवार के कार्यालय से हो, क्योंकि इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा होती जा रही हैं। क्योंकि अभी तक 2 साल के लगभग होने वाला है
उसमें 4,000 करोड़ के लगभग का भुगतान हुआ है। अगर सहारा को अगर ये जिम्मेदारी दिया गया होता तो निश्चित रूप से अब तक भुगतान 50,000 करोड़ रुपए के लगभग हो गया होता, मगर ऐसा न हो सका। मगर आगे ये जरूर उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई करने वाला है, और सुनवाई में जहाँ तक है जो मध्यस्थता वाला मामला है उसके बारे में भी डिसीजन लिया जाना है। तो बहुत सारी बातें हैं जो जुलाई के महीने में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और पॉजिटिव ही रिजल्ट आने वाला है। पॉजिटिव ही हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हमने और आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको और हमको और ज़्यादा भुगतना पड़े। हमारा समय वक्त जो जैसा भी हम लोगों ने काटा है, मुसीबत वाले टाइम पे एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो मेरा आपसे फिर दोबारा से आग्रह जरूर रहेगा कि किसी के भी बहकावे में ना आए, और कोई व्यक्ति किसी प्रकार की बात आप लोगों से भुगतान को कराने के बारे में 1 रुपये का भी डिमांड करता है तो आप प्लीज़ उससे दूरियां बना के रखें। मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे पिछले वीडियो का जो भी मैंने उल्लेख उसमें किया था, उसके बाद में मुझे कई सारे लोगों के फ़ोन आना शुरू हुआ धमकी भरे, लेकिन मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। और मेरे फेसबुक पोस्ट पर भी कई सारे लोगों ने आपत्तिजनक कमेंट किए थे। उन लोगों को ही नहीं, मैं शुरू से ही एक मेरा काम करने का तरीका रहा है कि अगर जिसके विचार हमसे न मिलते हों तो हम उसको अपने पास बिठाने का भी काम नहीं करते हैं, हम उनको तुरंत ब्लॉक करते हैं। क्योंकि जो लोग समझना नहीं चाहते उनको चाहे जितना आप लोग समझाइए वो समझने को तैयार नहीं होंगे। इसी वजह से जैसे जैसे लोग गलत कमेंट करते हैं, गंदे कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, उन सभी लोगों को चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, हम उसको अपने पॉजिटिव साथियों के बीच में आने से रोकने का काम जरूर करते हैं। इसका एक मात्र सीधा सा काम है कि उनको ब्लॉक करते जाइए, तो आपके पास में केवल पॉजिटिव लोगों की संख्या की छटनी हो जाएगी। इसी प्रकार से कई सारे लोग कई सारे प्लेटफॉर्म पर जब अपने बातों को रखते हैं तो उनको लगता है कि हमने उनके कमेंट को डिलीट कर दिया या ब्लॉक कर दिया, तो वो उनको अपने गिरबान में जरूर झांकना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सार्वजनिक रूप से कोई भी बात गलत तरीके से नेगेटिव रूप में अगर करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत सारे पॉजिटिव लोगों के ऊपर पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए कई सारे कड़े कदम हमको उठाने पड़ते हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे कि मेरे YouTube पर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट प्रदर्शित या पब्लिश नहीं होते हैं, और केवल सहारा प्रणाम से संबंधित या कुछ पॉजिटिव जो कमेंट होते हैं वही आते हैं। तो क्योंकि मुझे कमेंट करके कुछ हासिल नहीं करना है, या लाइक करके या डिसलाइक करके कुछ मुझे नहीं करना है, तो इस वजह से मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ। आप लोग अधिकतर देखते होंगे कि मैं कभी किसी से ये नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो या लाइक कर दो या शेयर कर दो। अगर अच्छा होगा तो जरूर करेंगे, नहीं अच्छा होगा तो नहीं करेंगे। इसी वजह से बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ में ऐसी भी हो जाती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी भी हो जाती हैं जो शायद महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन कहना बहुत ज़रूरी होता है। साथियों, मैं आप सभी से ये ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा कि आप धैर्य की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं, और हम लोग उस पड़ाव पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। इसी का हम सभी लोगों को इंतज़ार है। और एक बात मैं फिर दोबारा से गारंटी के तौर पे कहता हूँ कि सहारा का भुगतान ब्याज सहित एक एक पैसे का, एक एक पाई का जरूर होगा, मगर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की ज़रूरत है, और वो जिस दिन आएगा आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, और हम जो भी बातें करते चले आ रहे हैं फिर आपको वो बातें भी अच्छी लगने लगेंगी। अभी आपको लगता होगा कि हर रोज़ आके पता नहीं वो उसी भाषा में वही बातचीत करते हैं, सहारा का फेवर करते हैं। क्यों न करें भाई, क्यों न करें। 30 साल, 35 साल, 40 साल जिस संस्था में हम लोगों ने बिताया है, हम उसकी वफादारी नहीं करेंगे तो ऐसे घटिया लोगों की वफादारी करें जो अपनी संस्था रूपी माँ को छोड़कर दलाली का काम करने लग गए। ऐसा काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए। मैं फिर दोबारा से ये कहना जरूर चाहूँगा कि सहारा
भुगतान के मामले में जो कुछ भी झारखंड सरकार के माध्यम से किया गया काम वो बहुत कुछ था, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हम लोग इंतज़ार करते हैं। आज 26 जून हो गया और थोड़ा सा टाइम बाकी है। तुरंत एक्शन में सुप्रीम कोर्ट आएगा तो निश्चित रूप से आपको हमको राहत जरूर देगा। धन्यवाद सभी को, सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।